जय हिंद दोस्तों। मेरे लास्ट के वीडियो में आप लोगों ने पूछा था कि कौन कौन से टैक्सेबल एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से नॉन टैक्सेबल एलिमेंट्स हैं और जो नॉन टैक्सेबल है उनकी लिमिट भी कितनी है। ये मेरे को लास्ट टाइम जो मेरे वीडियो था उस पर कमेंट किया गया, मैं उसी को लेकर के अभी आपके सामने आया हूँ। मैं आपको पूरे जो भी टैक्सेबल एलिमेंट है उसके बारे में बता दूंगा, जो नॉन टैक्सेबल है उसके बारे में बता दूंगा। आप प्लीज़ उनको नोट डाउन कर लीजिएगा या मेरे वीडियो को बार बार देख लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। लास्ट में अगर आपका आईटीआर आपने पिछले सालों में जो भरवाया है आप उसको चेक कर सकते हैं कि 4 मेजर हेड जो इनकम टैक्स फिलर्स होते हैं उन्होंने किस किस मेजर हेड में आपके लिए जो रिटर्न है उसको फेक कराने की कोशिश की है। मैं उसके बारे में बताऊंगा, वो लास्ट में आप देख लीजिएगा। अभी जब आप इनकम टैक्स फिल करने जा रहे हैं तो आप देखते हैं ऑटोमेटिक आपका फॉर्म 16, फॉर्म 26 एएस और लास्ट में एआईएस, इन तीनों को मिला करके आपकी कुछ डिटेल फिल हो जाती हैं ऑटोमेटिक जिस भी आईटीआर फॉर्म को आप चुनते हैं। अगर आपको आईटीआर 1 एप्लीकेबल, आईटीआर 2 एप्लीकेबल है, मैक्सिमम जो अपने जेसीओ जवान साहब लोग हैं उनको आईटीआर 1 एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो एप्लीकेबल होता है, ऑटोमेटिक होती है। लेकिन उसमें कुछ छोटी मोटी कमियां होती हैं जिसको आपको डिटेल्स को क्लियर करना होता है, उनको फिल करना होता है तरीके से, तो आपको पूरा का पूरा वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके शो कर देता है। तो बड़ा इशू नहीं है, बाकी आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको आईटी रिटर्न किसी और से भराने की ज़रूरत पड़ेगी, आप खुद भर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि टैक्सेबल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपके। जो आपकी बेसिक पे आती है वो टैक्सेबल में आती है। मिलिट्री सर्विस पे डेयरनेस अलाउंस, हैज़ार्ड, स्पेशल हैज़ार्ड जो पे आती है आपकी, स्पेशल कमांडो अलाउंस आता है, पैरा अलाउंस आता है, पैरा रिजर्व अलाउंस आता है, डेपुटेशन अलाउंस, अगर आप डेपुटेशन में पोस्टेड हैं तो डेपुटेशन अलाउंस जो मिलता है वो भी टैक्सेबल है। उसके बाद में टेक्निकल अलाउंस आता है, क्वालिफिकेशन पे आता है। अगर आप एनएसजी में पोस्टेड हैं तो वहाँ का मिलने वाला अलाउंस भी टैक्सेबल है। क्वालिफिकेशन ग्रांट, लैंग्वेज अलाउंस, लीव इनकैशमेंट ऑन एलटीसी, जब आप एलटीसी जाते हैं और उसके ऊपर लीव इनकैशमेंट कराते हैं तो वो टैक्सेबल है, वो नॉन टैक्सेबल में नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो मेरा नॉन टैक्सेबल है, ऐसा नहीं है, वो टैक्सेबल होता है। तो ये कुछ अलाउंसेस है, सिक्योरिटी अलाउंसेस, इंस्ट्रक्टर अलाउंस, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस अलाउंस, ये टैक्सेबल एलिमेंट्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉन टैक्सेबल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और इनके अंदर अगर ये फुली एग्जेम्प्ट हैं या इनकी एक लिमिट है और अंडर किस सेक्शन में ये एग्जेम्प्ट हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। गैलेंट्री अवार्ड ये फुली एग्जेम्प्ट है। लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन सेपरेट चीज़ है और लीव इनकैशमेंट ऑन एलटीसी 10 डेज जो आप लेते हैं ईयरली वो सेपरेट है, इन दोनों को मिक्स मत करिएगा। इनकैशमेंट ऑफ लीव, इसका मतलब होता है कि आपने एलटीसी ली, आपने उसको अवेल किया, उसके बाद आपने 10 डेज़ का एलटीसी को क्लेम किया तो वो टैक्सेबल होती है। लेकिन एलटीसी का मतलब है आप अपने पेमेंट से कहीं गए और अपने जो ईयरली आपको मिलता है अपने पेमेंट से आप गए और वापस आ गए, बाद में आपने क्लेम किया, तो जो वो पैसा आपके अकाउंट में आता है वो फुली एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन जो आप 10 डेज़ लीव इनकैशमेंट लेते हैं वो आपका एग्जेम्पशन लिमिट में नहीं आता है, वो टैक्सेबल एलिमेंट होता है। फॉरेन अलाउंस, जो फॉरेन अलाउंस मिलता है वो अंडर सेक्शन 10(7) ये भी फुली एग्जेम्प्ट होता है। भूटान कंपनसेटरी अलाउंस ये भी फुली एग्जेम्प्ट है। आउटफिट अलाउंस, जो आपको ड्रेस अलाउंस मिलता है ईयरली 10,000, वो भी फुली एग्जेम्प्ट होता है। म्यांमार अलाउंस, नेपाल फॉरेन अलाउंस, ये भी दोनों के दोनों फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन रिटायरमेंट वेदर ऑन सुपरनुएशन ऑब्लिक वॉलेंट्री रिटायरमेंट रिलीज ऑब्लिक इनवैलिडमेंट, जब कोई भी जैसे साहब जवान साहब जो भी रिटायरमेंट आता है उस टाइम पे जो उसका 300 डेज़ की इनकैशमेंट लीव की, जिसको हम एक्यूमुलेशन लीव भी बोलते हैं, वो लिमिट होती है, उसके अंडर में उसकी जितनी भी लीव आ रही है उसका जो पैसा मिलेगा वो फुली एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, तो वो फुली एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(10)(a). हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस या एचआरआर जो हाउस रेंट रिम्बर्समेंट होता है, ये दोनों अलाउंसेस की एक लिमिट है, या तो आपका जो सैलरी है उससे उसके 10% तक, या आपको मिलने वाला जो भी अलाउंस है इन दोनों में से जो भी कम होगा उसको आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें भी क्लासिफाइड है, क्लास वाइज है, इस सिटी वाइज है। बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई जैसी जो एक्स सिटीज़ काउंट होती हैं इनके एचआरए की अलग कैलकुलेशन होती है और दूसरी अदर सिटीज़ के कैलकुलेशन की अलग जो है उसको कैलकुलेशन है। इसका एक सिंपल सा आप कैलकुलेटर नेट पे आता है, आप एचआरए कैलकुलेटर डालेंगे, उसके अंदर अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे तो आपको बता देगा कि आपकी एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, वो क्लियर ईजिली हो जाएगा, क्योंकि इसका एक कैलकुलेशन फॉर्मूला है, इसके अंदर उसको नहीं दिया गया कि इतना ही लिमिट है, इसके अंदर सिर्फ बताया गया है इसको। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सिर्फ 100 रुपीज़ आपको पर मंथ एक बच्चे के लिए मिल सकता है, अप टू 2 चिल्ड्रन।
मतलब आप 2 बच्चों पे एक साल में 2400 रुपये ही ले सकते हैं, आपको मिलता है 27,000 एक बच्चे का, लेकिन आप पूरे साल में 1200 रुपये ही एग्जाम्पशन लिमिट में आता है, उससे ज़्यादा मिलने वाला आपका टैक्सेबल होता है। हॉस्टल सब्सिडी, एक बच्चे पर 300 रुपये तक आपको टैक्स रिबेट होता है, उससे ऊपर मिलने वाली जो भी हॉस्टल सब्सिडी होती है वो टोटली टैक्सेबल होती है, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सियाचिन अलाउंस, बहुत लोगों को लगता है कि सियाचिन अलाउंस जो है वो नॉन टैक्सेबल होगा, फुली एग्जेम्प्ट होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए टैक्सेबल है, सिर्फ 7,000 की जो लिमिट है सियाचिन अलाउंस अप टू 7,000 जो आपको मिलता है वो नॉन टैक्सेबल है, उससे ऊपर जाने वाला जितना भी सियाचिन अलाउंस है वो फुली टैक्सेबल हो जाता है। अंडर सेक्शन 1014, मैं आपको अभी अंडर सेक्शन 1014 में जो अलाउंसेज आ रहे हैं एग्जेम्प्ट हैं उनकी लिमिट बता रहा हूँ। पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता था, वो एग्जेम्पशन लिमिट में आता था, लेकिन उसके बाद अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का हो गया, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट बची नहीं है। हाई एटीट्यूड अनकंजनल क्लाइमेट अलाउंस, जिसको HAUCA अलाउंस भी हम बोलते हैं, ये हाइट वाइज डिवाइडेड है। अगर आप 9,000 से 15,000 फीट की हाइट पे पोस्टेड हैं तो आपको 1,060 रुपीज़ पर मंथ टैक्स रिबेट है, इससे ऊपर मिलने वाले पे टैक्सेबल है। अगर आप 15,000 से ऊपर की हाइट पे पोस्टेड हैं तो आपको 1,600 पर मंथ ये नॉन टैक्सेबल है, इससे ऊपर चला जाएगा जितना भी मिलता है वो टैक्सेबल है। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, हाफा अलाउंस, ये 4,200 पर मंथ तक आप इसको क्लेम कर सकते हैं, इससे ऊपर जो भी आपको मिलता है वो टैक्सेबल है, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। स्पेशल कंपनसेटरी रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, कुछ जो अपने JCO जवान हैं वो रिमोट एरिया में पोस्टेड होते हैं, तो जो वहाँ का अलाउंस मिलता है इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 6। कैटेगरी 1 में आप पर मंथ 1,300 जो मिलता है उस तक आप जो है टैक्स रिबेट है। कैटेगरी 3 में 1,050 रुपीज़ पर मंथ, कैटेगरी 4 में 750 रुपीज़, कैटेगरी 6 में 200 पर मंथ, यहाँ तक टैक्स रिबेट मिलता है। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, जो CFAA अलाउंस है उसको 2,600 पर मंथ तक आप रिबेट ले सकते हैं, उससे ऊपर टैक्सेबल हो जाता है। CMFAA कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, जो मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस मिलता है उसको पर मंथ 1,000 तक टैक्स रिबेट है, उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाता है। SCCIA जो अभी चेंज होकर के R1H1 रिस्क एंड हार्डशिप 1 की कैटेगरी में उसको लेकर के आ गए हैं, उसको 3,900 पर मंथ तक ही आप उसको टैक्स में रिबेट ले सकते हैं, उससे ऊपर आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। आइलैंड अलाउंस, जो भी अपने अंडमान निकोबार में पोस्टेड हैं JCO जवान या लक्षद्वीप में पोस्टेड हैं, वो सिर्फ 3,250 पर मंथ इस तक ही टैक्स रिबेट ले सकते हैं, इसके ऊपर टैक्सेबल है। जो मैंने पहले ही बताया था, जो 10,000 ड्रेस अलाउंस है वो फुली एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10। रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर आपने कोई मेडिकल एक्सपेंसेस अपने ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर किए हुए हैं तो वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर अप टू 15,000 पर मंथ आप इसको इनकम टैक्स में रिबेट ले सकते हैं, इससे ऊपर पे रिबेट नहीं मिलेगी अंडर सेक्शन 17(2). एनी पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, अगर आपने AFPP फंड को निकाला है, विड्रॉ किया है, तो अंडर सेक्शन 10, 11 ये फुली एग्जेम्प्ट होता है, ये पूरी तरीके से आपको एग्जेम्प्ट होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी निकालेंगे तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, वो फुली एग्जेम्प्ट है। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन डिसेबिलिटी पेंशन, अगर कोई अपना भाई डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा है तो वो भी फुली एग्जेम्प्ट है, इसका एक लेटर इशू है, उसके ऊपर ये एग्जेम्प्ट है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट में, हाँ, इंटरेस्ट जो आप सेविंग अकाउंट पे लेते हैं वो भी टैक्सेबल होता है, लेकिन वो 10,000 तक आपका टैक्स रिबेट में आता है, उसको आप 80 TTA के अंदर उसको रिबेट ले सकते हैं, अगर उससे ऊपर जा रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा।